प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग सिंटैक्स का अध्ययन कर रहे हैं और सिंटैक्स के अंतर्गत हमने सिंटैक्स ऑफ नाउन और सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन समाप्त कर लिया है। आज मैं आपको सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रहा हूं। बच्चों, एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव का हम कहां पर किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसका आज हम अध्ययन करते हैं। तो फर्स्ट रूल है, एडजेक्टिव का प्रयोग उस वर्ड अथवा नाउन से पहले होता है जिसकी यह विशेषता प्रकट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज ए गुड बॉय। तो गुड यहां पर बॉय की विशेषता प्रकट करता है, इसलिए बॉय से पहले प्रयोग किया गया है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय की विशेषता इंटेलिजेंट व्यक्त करता है, तो बॉय से पहले आया है। ए ब्लैक बर्ड फ्लू अवे। ब्लैक बर्ड की विशेषता बताता है कि चिड़िया काली है। हिज ब्लैक काउ इज जेंटिल। तो ये शब्द जो है गुड, इंटेलिजेंट और ब्लैक, ये उन शब्दों से पहले आए हैं जिनकी ये विशेषता बताते हैं। रूल नंबर 2, इनफ जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसके पश्चात प्रयोग किया जाता है। यह फर्स्ट रूल का अपवाद है। इनफ शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके पश्चात प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड इनफ, नॉट इनफ ओल्ड। इनफ ओल्ड नहीं, इनफ ओल्ड नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ओल्ड इनफ लिखा जाएगा। करेक्ट क्या होगा? माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड इनफ। और इनकरेक्ट क्या होगा? माई ग्रैंड फादर इज इनफ ओल्ड। ये इनकरेक्ट होगा। रूल नंबर 3, जब एक से अधिक एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता प्रकट करते हैं तो सबसे पहले छोटा और उसके बाद बड़ा आता है, और छोटे बड़े का भाव स्पेलिंग से है। जिसमें कम लेटर्स है वो पहले लिखा जाएगा, और जिसकी स्पेलिंग में ज्यादा लेटर्स हैं उसे बड़ा माना गया, उसे बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज साइलेंट एंड थॉटफुल। तो साइलेंट की में कम स्पेलिंग से है और थॉटफुल में ज्यादा है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। ये गलत होगा। रमेश इज थॉटफुल एंड साइलेंट, ये गलत होगा। करेक्ट क्या होगा? रमेश इज साइलेंट एंड थॉटफुल। लिख दिया, नॉट थॉटफुल एंड साइलेंट। द नेक्स्ट रूल 4, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग एक परिवार के सदस्यों के लिए होता है। एक परिवार के अगर सदस्य है तो उनके लिए ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, नॉट ओल्डर ब्रदर। रेखा इज माई एल्डेस्ट सिस्टर। रेखा मेरी सबसे बड़ी बहन है। तो ये करेक्ट है, लेकिन यदि लिख दिया रेखा इज माई ओल्डेस्ट सिस्टर तो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिया नॉट ओल्डेस्ट। अगर एक परिवार के सदस्य हैं तो ओल्ड, एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करें। रूल नंबर 5, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग गैर परिवार के सदस्यों के लिए होता है। जैसा कि पिछले रूल में बताया, रूल नंबर 4 में कि ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट एक परिवार के सदस्यों के लिए होता है, वैसे ही ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग गैर परिवार के सदस्यों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, गोपाल इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। अब गोपाल और हिज फ्रेंड एक परिवार के सदस्य नहीं है, तो इसलिए ओल्डर का प्रयोग हुआ। रामदास इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। रामदास गांव में सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, तो
ओल्डेस्ट का प्रयोग हुआ, यहां पर एल्डेस्ट का प्रयोग गलत होगा, लिख दिया है। रूल नंबर 6, निम्न दशाओं में एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पश्चात होता है। वो कौन कौन सी दशाएं हैं? यदि एडजेक्टिव किसी की उपाधि है, टाइटिल है, जैसे महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, उसी प्रकार से अशोका द ग्रेट वाज ए हिंदू किंग। अशोका और उसकी टाइटिल क्या? द ग्रेट, वाज ए हिंदू किंग। द ग्रेट अशोका नहीं लिखा जाएगा, अशोका, अशोक द ग्रेट वाज ए हिंदू किंग। यदि एडजेक्टिव एक से अधिक बार आए तो भी यह बाद में प्रयोग होता है, नाउन के पश्चात प्रयोग होता है। वो कैसे? गॉड लव्स ऑल मैन गुड और बैड। उसके पश्चात रूल नंबर 7, फार्दर का प्रयोग दूरी के लिए, फार्दर दूरी के लिए और फर्दर आगे की स्थिति के लिए प्रयोग होता है। फार्दर दूरी के लिए और फर्दर आगे की स्थिति के लिए प्रयोग होता है। जैसे बनारस इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन फतेहपुर। यदि हम यहां पर फार्दर जो फर्दर लिख देते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? बनारस इज फार्दर फ्रॉम कानपुर देन फतेहपुर। ही डिड नॉट डिस्क्लोज हिज फर्दर प्लानिंग। उसने आगे की योजना को उजागर नहीं किया है, नहीं किया। तो यहां पर फर्दर आगे की प्लानिंग, फर्दर प्लानिंग, यहां फार्दर नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपके लिए सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव आरंभ कर दिया है और आप इन सभी रूल्स को लर्न करने का प्रयास करें। थैंक यू।